स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अंबुज कुमार और अभी हम हैं नवहट्टा प्रखंड के शाहपुर पंचायत में और इस पंचायत की मुखिया पद की उम्मीदवार हैं गीता देवी और पति है धनिकलाल मुखिया जी, जो पूर्व में भी निवर्तमान मुखिया हैं इस क्षेत्र के और इनकी धर्मपत्नी इस बार चुनाव लड़ने जा रही है। तो इनसे हमारी खास बातचीत होगी। जनता के बीच जा रहे, किन मुद्दों को लेकर जा रहे जनता के बीच वोट मांगने के लिए, इन्हीं मुद्दों पे हम इनसे खास बातचीत करेंगे। धनिकलाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर्वप्रथम आप ये बताइए, आप निवर्तमान मुखिया हैं इस क्षेत्र के और इस बार भी जनता के बीच आप वोट मांगने के लिए जा रहे हैं, किन मुद्दों पे जनता से वोट मांगने के लिए जा रहे हैं? कुछ काम किए हैं, विकास के मुद्दा पर हम जनता के बीच जा रहे हैं और उसी आधार पर लोगों से वोट मांगे। अगर हम काम किए तो हमको वोट दीजिए। धनिकलाल जी, आपने कहा विकास किया है अपने इस क्षेत्र के लिए, क्या कुछ विकास किया? देखिए, पहले तो शिक्षा पर आइए। यहाँ हमारे यहाँ शाहपुर है, मझौल है, रामजी टोला तटबंध के भीतर भी मेरा 2 वार्ड है। एक शाहपुर चाही है। मझौल में पहले से ही प्राथमिक विद्यालय था, मध्य विद्यालय था। शाहपुर जो है यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय है। रामजी टोला में स्कूल नहीं था और चाही पर भी स्कूल नहीं था। नवसिरजी प्राथमिक विद्यालय शाहपुर चाही पर भी बनवाए, रामजी टोला में भी बनवाए और शाहपुर में जो प्राथमिक था उसको मध्य विद्यालय में प्रोन्नत करवाए। तो ये तो 2006-11 में जो शिक्षा के क्षेत्र में अवसर मिला तो हमने यह किया और बजाते रामजी टोला में भी, शाहपुर चाहे में भी, शाहपुर प्राथमिक विद्यालय में भी और मझौल में भी हमने 22 टीचर का शिक्षक का भी हमने नियोजन करवाया। कुल मिला करके अल्पसंख्यक में और जनरल में 32 टीचरों का यहाँ हमने नियोजन किया और अभी हमारे यहाँ सारे स्कूल काम कर रहे हैं। आंगनबाड़ी केंद्र हो या क्या कहते हैं स्वास्थ्य केंद्र, हमारे यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उसका भी मान लीजिए जीर्णोद्धार, उसका भी मिट्टी फिलिंग का काम। अब 2016 से 21 में जो अवसर मिला तो आप जानिए कि हमारा गांव जो है वह पुनर्वासित गाँव है। यहाँ पर बसने के अलावा किन्हीं को और शौचालय बनाएगा उसके लिए ज़मीन नहीं है। 3 डिसमिल, 4 डिसमिल, 6 डिसमिल, 5 डिसमिल करके प्रति परिवार को यह ज़मीन है और उसी में अब 1 एकड़ चाहिए। हाई स्कूल के लिए था कि 1 एकड़ ज़मीन की आवश्यकता है लोगों को। 1 एकड़ मेरे यहाँ ज़मीन था तो हाई स्कूल तो होता नहीं है। इस समाज के आशीर्वाद से, शाहपुर पंचायत के जो महान जनता है उनके आशीर्वाद से आप यह समझिए कि 1 एकड़ रैयती ज़मीन को खरीदगी किए और उसके बाद वो ज़मीन का केवल्ला लगाए शिक्षा विभाग में। आज मेरे यहाँ हाई स्कूल बन के तैयार है और हाई स्कूल उच्चतर माध्यमिक है, यहाँ इंटर तक की पढ़ाई होगी और ईश्वर ने हमें अवसर दिया तो हमारा प्रयास जरूर होगा कि आने वाले समय में अगर हमें अवसर मिलेगा तो हम पंचायत स्तर की बात नहीं करते हैं, पॉलिटिकल स्तर की बात करते हैं। तो हम चाहेंगे कि यहाँ के लोगों को डिग्री कॉलेज का भी सुखद अनुभव प्राप्त हो। लेकिन आज तो यह हमारा प्रयास रहा कि लोगों को, हमारे घर की सब यहाँ दलित अति पिछड़ा के बस्ती है। यहाँ जो देख रहे हैं शाहपुर पंचायत अल्पसंख्यक और दलित अति पिछड़ा की आबादी है, बड़े पैमाने पर ये आबादी है और यहाँ के बच्चे यहाँ से 4 किलोमीटर हाई स्कूल है नवहट्टा जाना पड़ता था, 4 किलोमीटर है मुरादपुर था जाना पड़ता था। लेकिन अब चूँकि सरकार का भी यह मनसा था कि हर पंचायत में हम स्कूल खोलें और यहाँ चूँकि होता नहीं, ज़मीन नहीं था, लेकिन वो करिए तो हो। अब है क्या, यहाँ के बच्चे भी हमारे इंटर तक की पढ़ाई कर लेंगे। ये एक सबसे बड़ी उपलब्धि है हमारे शिक्षा के क्षेत्र में और हमें भी बहुत फक्र है कि हमने यहाँ हाई स्कूल बनवा करके यहाँ के जनरेशन को एक बहुत बड़ा अवसर मिला है कि कोई भी अपने बाल बच्चे को इंटर तक यहाँ पढ़ा सकता है। धनिकलाल जी, आप तो बहुत बड़े लीडर हैं और उम्मीदता भी आप विधानसभा जाते, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण से विधानसभा नहीं पहुँचे। लेकिन आपसे क्वेश्चन रहेगा कि यह पंचायत जिस जगह पर है यह बांध के जस्ट बगल में पड़ता है और किसानों की सबसे बड़ी समस्या बाढ़ रहती होगी, इस पर आपका क्या रहेगा सरकार की तरफ? बहुत अच्छा सवाल आपने किया, बहुत अच्छा सवाल है। और आप जानिए कि इस इशू को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने पत्र लिखा और आपदा प्रबंधन मंत्री को भी हमने पत्र लिखा कि चूंकि हमारा जो पंचायत है वह तो सीपेज से भी प्रभावित है और बांध के किनारे हैं तो सीपेज से प्रभावित है। दूसरा, हमारा जो 2 वार्ड है और एक शाहपुर चाहिए वो फ्लड से इफेक्टेड, हर साल वो कटता है और बसता है, ये इफेक्टेड है। इसको लेकर के भी हमने सरकार से सवाल किया और माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा और आपदा प्रबंधन मंत्री के द्वारा भी सरकार, जिला प्रशासन को इस संदर्भ में जांच करके रिपोर्ट करने के लिए दिया गया और डीएम के स्तर से भी जांच इसको कराया गया है कि नहीं, यहाँ जो किसान की इतनी बड़ी आबादी है
तटबंध के भीतर में जो बसे बड़ी आबादी है नवहट्टा प्रखंड के सारे 6 पंचायत तटबंध के भीतर में है। तो आखिर ये जो हर साल उजड़ते हैं बसते हैं तो इसका क्या निदान हो, तो उसका भी जांच हो रहा है। और हम चाहेंगे कि यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, MP हैं, उनसे भी मिल करके कि एक अच्छा समाधान इसका निकले। और ये हम लोग का तो नियति बन गया है उजड़ना और बसना, क्योंकि हम लोग भी तटबंध के बाहर के ही हैं। लेकिन जब हम लोग का घर कट गया, जब हम लोग बांध पाए तो सरकार हम लोग विस्थापित में हम लोग यहाँ पर पुनर्वासित किया, तो हम लोग पुनर्वास के ज़मीन में इस संदर्भ में भी लगे हुए हैं कि लोगों को उसका उचित मुआवजा के लिए यहाँ पर काफ़ी किसानों को वो मुआवजा भी इसका मिला है, धान वाला भी और भी जो भी है वो सब हो रहा है। इस पर भी हम लोग लगे। धनिकलाल मुखिया जी, इस बार के चुनाव में आपके अगेंस्ट में बहुत सारे कैंडिडेट हैं। कुछ कह रहे हैं हम तो धनबल के नाम पे जो है चुनाव जीत जाएंगे, कुछ बाहुबल के नाम पे चुनाव जीतना चाहते हैं। मैं क्लियरली नहीं बताऊंगा, लेकिन इस बार फिर से अपने आप को नंबर 1 कैसे साबित कीजिए? देखिए, यहाँ पर जो जनता है ना बहुत मोहब्बत करती है हमसे, हमारा समाज जो है ना बहुत प्यार करती है हमसे, क्योंकि हम हर व्यक्ति से जुड़े हुए हैं। नहीं यहाँ धनबल चलेगा नहीं बाहुबल चलेगा, पैसे वाले हैं हमसे बहुत पैसे वाले लोग सब हैं, लड़ते हैं। हम तो बस देख रहे इन्हीं गरीब गुरबा जनता के बल पर, तो वही मेरे लिए सबसे बड़ा धन है, वही सबसे बड़ा मेरा बल है, उसी बल पर लड़ते हैं। पिछला चुनाव में 1550 वोट से चुनाव जीते हैं, ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं कि 1550 वोट से हम चुनाव जीते हैं। और इस बार इसी जनता के आशीर्वाद से हम वह इतिहास बनाएंगे जो हिंदू मुसलमान सब मिल करके हम चुनाव लड़ रहे हैं, और सारे लोगों का जन समर्थन आशीर्वाद हमें प्राप्त है। और इस बार भी पिछले चुनाव के रिकॉर्ड को हम ब्रेक करेंगे। इस बार आपका चुनाव चिन्ह और क्रमांक संख्या क्या है? हमारा चुनाव चिन्ह हुआ टेम्पू छाप और क्रमांक संख्या है 4 पर। हम आपके चैनल के माध्यम से यह निवेदन करेंगे लोगों को कि मतदान है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप हमें वोट दीजिए। हम यह जरूर कहेंगे आपके चैनल के माध्यम से, अगर हम आपके सच्चे सेवक हैं, हमने आपका सेवा किया है, हमने आपको दिग्भ्रमित नहीं किया है, हमने आपको ठगने का काम नहीं किया है, और हमने विकास किया है, आपके सुख दुख में हम साथ रहते हैं, तो निश्चित रूप से अपना वोट का अधिकार है। 1 दिन का वोट, 5 वर्ष के लिए आप अपने सेवक को चुनते हैं, अपने जनप्रतिनिधि को चुनते हैं, तो आप ऐसा सेवक जरूर चुने जो हर वक्त हर सुख दुख में आपके साथ खड़ा मिले, उनको जरूर चुनिए। हमारा चुनाव चिन्ह का क्रमांक है 4 और मेरा चुनाव चिन्ह है टेम्पू छाप। निश्चित रूप से आप नीला बटन दबा करके हमें वोट करिए। चलिए, तो अभी हम बात कर रहे थे धनिकलाल मुखिया जी से, जो समाज सेवी हैं। मैं पंचायत स्तर की राजनीति की बात नहीं करूंगा, जिला स्तर पे हैं और काफ़ी चर्चित व्यक्ति हैं, समाज सेवक हैं। और देखिए, इनके पंचायत में आए हुए थे, इनसे हमने काफ़ी तीखे सवाल भी पूछे, तो इन्होंने सभी का सहज रूप से जवाब दिया है।